नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। झांसी जिले में विकास कार्य के नाम पर एक गांव में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन गांव की तस्वीरें नहीं बदली। गांव वालों ने जब जिलाधिकारी से शिकायत की तो जिलाधिकारी ने एक टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए। जांच अधिकारी जब गांव पहुंचे तो तस्वीरें देखकर दंग रह गए, क्योंकि गांव में सड़क से लेकर नाली तक का जो निर्माण किया गया है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। गांव के लोग जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर जिम्मेदार लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट खर्च हुआ तो क्यों नहीं बदली तस्वीरें, और नहीं बदली तस्वीरें तो फिर कार्रवाई कब होगी। ये ग्राम पंचायत स्याना है, विकास खंड मोड के अंतर्गत आती है। हम सभी ग्रामवासियों ने एवं पूर्व प्रधान जी साथ में सभी लोग हमारे साथीगण मौजूद हैं। हम लोगों ने 16/2/2024 को माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें ग्राम पंचायत में जो घोटाला हुआ है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 200 से 250 जो है शौचालय घोटाला हुआ है, जिसमें लाभार्थियों को शौचालय नहीं दिया गया। फर्जी फर्म के नाम पे चेक द्वारा पैसा निकाल करके और उन लाभार्थियों का पैसा। दूसरा बिंदु ये था कि यहाँ पे ग्राम पंचायत की तमाम सड़कें सीसी रोड हैं, एफएक्स रोड हैं, जो कि दो बार पैसा निकाल लिया गया। और पिछले कार्यकाल का पैसा जब हम लोगों ने शिकायत की तब थोड़ा बहुत काम कराया, इसके बावजूद लगभग मान के चलिए कि 50-55 लाख का घोटाला इस ग्राम पंचायत में हुआ है। डस्टबिन है, नाली मरम्मत का कार्य है, नाला निर्माण कार्य है, कुआं का मरम्मत का कार्य है। ऐसे तमाम कार्य हैं जो प्रधान द्वारा एवं पूर्व प्रधान द्वारा, जो उनकी पत्नी थी पूर्व प्रधान, वर्तमान में अरुण है प्रधान, तो इसी की शिकायत हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय से की थी। तो उन्होंने एक टीम गठित की थी, जिसमें एडी रेशम अनिल राव जी थे और सिंचाई विभाग के यही साहब। आज दोनों लोग ग्राम पंचायत स्याना में आए थे और उसका पूरा जांच करके वो लोग ले गए। हम लोग यही चाहते हैं कि प्रधान पर एफआईआर हो और उस पर कार्रवाई हो, और गबन जो भोली वाली जनता के साथ जो शौचालय के पैसा घोटाला किया है, सड़कों का किया है, मरम्मत का किया है, डस्टबिन का किया है, पैसा की रिकवरी हो, इस पर एफआईआर हो करके इसको जेल भेजा जाए दोषी पाए जाने पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम केवीटी में, जिसे हम कहते हैं कब बदलेगी तस्वीर। हम बात कर रहे हैं झांसी जनपद की। भले ही उत्तर प्रदेश की सरकार गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ विकास के दावे कर रही हो, लेकिन ये झांसी जनपद का मॉड ब्लॉक है। मॉड ब्लॉक के अंतर्गत आता है ग्राम स्याना। ग्राम स्याना की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो है आपको हैरान कर देगी। हालात ये है कि प्रत्येक गली दलदल और नहरों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रत्येक रास्तों पर दलदल भरा हुआ है, नाले उभरा चुके हैं और नाले गंदगी से बजबजा रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जिसके बाद परेशान ग्रामीणों ने संबंधित जिले लेवल के अधिकारियों से शिकायत की, जिस पर एक टीम गठित की जाती है। गठित टीम कल बीते दिन गांव पहुंचती है। गांव में पहुंचकर जांच करती है। जांच में तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग पहुंचते हैं और आरोप लगाते हैं। हालांकि टीम ने जांच के बाद स्पष्ट नहीं किया, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा है कि गांव में विकास नहीं हुआ है। और आरोप लगाने वाले लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि कम से कम करीब 55 लाख रुपए का गांव में गबन किया गया है। हालांकि इन तमाम शिकायतों के बाद जांच टीम जांच के उपरांत उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने की बात कहकर झांसी के लिए रवाना हो गई, जिसके बाद वहां के ग्राम प्रधान से भी संपर्क करना चाहा। ग्राम प्रधान का कहना है कि ये विपक्ष के लोग हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो तस्वीर कह रही है वो साफ नजर आ रही है कि गांव में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। ऐसी तमाम खबरें हम दिखाते रहेंगे। धीरेन्द्र रायकुमार, HNN 24x7 झांसी। तो झांसी की ये तस्वीरें आपने देखी, जहां पर बड़ा आरोप है। आरोप यह है कि करीब 55 लाख रुपए का गबन हुआ है। चाहे नालियां बनानी हो, रास्ते ठीक करने हो, डस्टबिन की व्यवस्था करनी हो, इन तमाम चीजों के लिए बजट जारी हुआ, काम भी हुआ, लेकिन गुणवत्ता शून्य। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार ने ये रिपोर्ट हमें भेजी और उनसे हम अधिक जानकारी ले लेते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं धीरेन्द्र। जिस तरीके से गबन का यहाँ पर आरोप लगा है, क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का? ठीक है, धीरेन्द्र से हम संपर्क करेंगे तो उनसे अधिक जानकारी लेंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से इन रास्तों के हालात हैं, और बड़े हैरानी की बात यह है कि इन रास्तों पर काम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम होगा, हो चुका है काम, यानी कि जो बजट पास हुआ उसकी बंदर बांट साफ तौर पर होगी। लेकिन डीएम ने जांच के लिए एक टीम गठित की। जब वो टीम गांव में पहुंची और उन्होंने गुणवत्ता देखी तो वो भी हैरान थे कि आखिर जो बजट यहाँ के लिए दिया गया था उसकी किस तरीके से ठिकाने लगा दिया गया।
अब इसके पीछे किसकी साजिश थी, कौन से इसमें लोग इन्वॉल्व थे, इस जांच रिपोर्ट के बाद अब देखना होगा कि क्या विकासखंड मोट के झांसी ज़िले में इस तरीके की कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्या विकास कार्यों में जिस तरीके से धांधली का आरोप लगा है, क्या वाकई में धांधली हुई है? तो तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। अब देखना होगा कि जो जांच टीम गांव में पहुंची, जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस जांच टीम की क्या रिपोर्ट आती है और क्या जिम्मेदारों के प्रति कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इस समस्या से ज़रूर जूझ रहे हैं। सरकार की अगर बात करें तो उनकी ओर से कहा जाता है कि विकास किया जा रहा है, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि जो नीचे अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव में नालियां हो, सड़क का निर्माण हो, मरम्मत का काम हो, हर जगह धांधली के आरोप लगाए गए हैं। गांव वालों ने अनुमानित बताया है कि 55 लाख रुपए के करीब यहाँ पर धांधली हुई है। लाखों का बजट खर्च भी किया गया, लेकिन गुणवत्ता नहीं मिली। इस वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, ग्रामीण परेशान हैं। तो झांसी के मोट में ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहाँ पर आप रास्तों के हालात देख सकते हैं कि इन रास्तों का काम हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिला। दूसरी तरफ आरोप और प्रत्यारोपों की राजनीति भी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि काम हुआ है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर यहाँ पर राजनीति कर रहा है। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि काम में किस तरीके की हिलावाली यहाँ पर देखने को मिली है। तो झांसी की ये तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार ने ये तस्वीरें भेजी हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जिस विकास कार्य के लिए पैसा आया था, उस विकास कार्य में पैसों का गबन हुआ है। स्थानीय लोगों का बड़ा आरोप है कि करीब 55 लाख रुपए का गबन यहाँ पर किया गया है। हालांकि जब इसका संज्ञान जिलाधिकारी ने लिया लोगों की शिकायत पर, तो जिलाधिकारी की ओर से एक टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा जब गाँव में वो टीम पहुँची तो वो भी हैरान थी कि वाकई में गांव में मरम्मत के नाम पर जो पैसा दिया गया था उसको ठीक ढंग से नहीं लगाया गया। लेकिन अभी देखना होगा कि रिपोर्ट के बाद जब जिलाधिकारी को इस रिपोर्ट को सौंपेंगे तो क्या कुछ कार्रवाई होगी। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार फोन लाइन पर हमारे साथ, उनसे विस्तृत जानकारी लेता हूं। धीरेन्द्र, जिस तरीके से आरोप है, क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से जो टीम पहुंची थी मौके पर, जिसने जांच की है, तो नाले में एक नुकीले सरिये के सहारे उसमें नीचे देखा गया कि आरसीसी पड़ा है कि नहीं, तो वहां आरसीसी नहीं मिला। ऐसे ही तमाम जगहों पर उन्होंने चेक किया है कि एक मंदिर के पास भी आरसीसी बिछा है, वो एपेक्स डाला गया है। एपेक्स पे आरोप है कि यह पुराना एपेक्स है, जबकि नए तरीके से उसका दोबारा पैसा निकाल लिया गया। ऐसे ही शौचालय बना है, शौचालय को लेकर भी और आरोप लगे हैं और जो भी काम गांव में हुए हैं उन पर गुणवत्ता विहीन का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। इस दौरान आपको बता दें गांव के तमाम वो रास्ते थे जहां साफ देखा जा सकता है कि रास्ते पानी की वजह से दलदल में तब्दील हो चुके थे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि दलदल में बिल्कुल तब्दील हुए हैं, ये तस्वीरें दिखा भी रही हैं। जो धीरेन्द्र यहाँ पर डीएम की ओर से जांच रिपोर्ट के लिए जो टीम का गठन किया गया था, तो वो जांच रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी और उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जो टीम गठित की गई थी, टीम मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद जो पीड़ित पक्ष है, जो शिकायत करता है और ग्राम प्रधान का पक्ष भी पहुंचता है, जांच भी होती है। जांच टीम में करीब 4 लोगों की जो टीम गठित की गई थी, टीम से जब संपर्क करना चाहा या बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बहरहाल तस्वीरें साफ कह रही हैं। हालांकि इस पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जो टीम आई थी, टीम ने पूरे गांव का भ्रमण किया है और मुख्य उन रास्तों का भ्रमण किया है जिन जगहों पर बड़े बड़े गबन के आरोप थे। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि अन्य जगहों पर भी विकास नहीं हुआ है और जांच टीम से बातचीत करने का प्रयास किया तो जांच टीम ने साफ तौर पर ऑन कैमरे बोलने से इनकार कर दिया, जबकि ऑफ कैमरे उन्होंने कहा है कि तस्वीरें साफ कह रही है, बाकी रिपोर्ट के बारे में वो ज्यादा। ठीक है धीरेन्द्र, आता हूँ आपके पास। हमारे साथ ब्रह्मजीत द्विवेदी जुड़ गए हैं, महामंत्री हैं भाजपा के, उनसे मैं जानकारी ले लेता हूँ। ब्रह्मजीत जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं हमें? ब्रह्मजीत द्विवेदी हैं, भाजपा के मंडल महामंत्री हैं। अभी उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उनसे एक बार फिर से संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर
जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की हकीकत क्या है? हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवाल लगातार हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र, इसमें एक और भी आई थी, मैं सुन रहा था, कोई बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो ठीक हुआ है लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। क्या इस तरीके से भी कहा जा सकता है, जबकि तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं? बिल्कुल, हालांकि दोनों पक्ष सामने मौजूद थे। हमने दोनों पक्षों से बातचीत करने का प्रयास किया है। हाँ। ग्राम प्रधान ने भी इस पूरे मामले पर कहा है कि विपक्ष उन पर हमला कर रहा है। हालांकि उन्होंने गांव में विकास काम कराए हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि गांव में जो पाइपलाइन हर घर जल नल योजना आई है, उसकी वजह से भी ग्रामीण स्तर पर बेहद हालात खराब हुए हैं, क्योंकि बने हुए रास्तों को इस योजना से उखाड़ दिया गया। जो काम करने वाली टीम आई उखाड़ दिया। ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ ब्रह्मजीत द्विवेदी जुड़ गए हैं, महामंत्री हैं भाजपा के। एक बार फिर से मैं उनका स्वागत कर लेता हूं। ब्रह्मजीत द्विवेदी जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण कि यहाँ पर काम नहीं हुआ और जो मरम्मत के लिए पैसा आया था उसकी बंदरबांट हुई है, आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्राम पंचायत सेना विकास खंड मोड के अंतर्गत आती है, जिला झांसी में। इसमें क्या है कि लगभग 250 लोगों का जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय मिलता है गरीबों को, लाभार्थियों को जी, वो फर्जी चेक बना करके वो प्रधान द्वारा निकाल लिया गया। दूसरा जो है पॉइंट वो है कि एफएक्स रोड, सीसी रोड, नाली मरम्मत के कार्य हैं, ऐसे लगभग 50 से 55 लाख के कार्य हैं जो नहीं कराए गए। ये तो बड़ा आरोप है कि आप कह रहे हैं कि फर्जी चेक बनाए गए। तो क्या जो जांच करने के लिए यहाँ पर रिपोर्ट जो दी जाएगी जिलाधिकारी को और जो समिति यहाँ पर आई थी, क्या उन लोगों के संज्ञान में पूरा मामला आप लोगों ने दिया है? जी, हाँ, लगभग पूरा मामला उनके संज्ञान में, बिंदु बाय बिंदु पॉइंट उन लोगों ने नोट किया है और करके ले गए। और कल जांच जो टीम आई थी, लगभग इसमें 150 से 200 ग्राम के सभी लोग, वरिष्ठ कनिष्ठ जो लाभार्थियों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, वो सारे लोग साथ में थे। जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा है? जी, साफ तौर पर कहा है, अपना बयान भी दिया है। अब क्या लगता है कि जांच रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो कोई बड़ी कार्रवाई का कोई आश्वासन, या आप लोग आश्वस्त हो इस बात को लेकर कि जिलाधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, हम लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। कि हम लोग 16/2/2024 को माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष गए थे, तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और उन्होंने एक टीम गठित की थी जिसमें एडी रेशम, जेई और सारे लोग, 4 लोगों की एक टीम बनाई थी जिला से जी। और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि इस पर कार्रवाई होगी। एक ग्राम प्रधान पर ही ज्यादातर आरोप है, लेकिन इतनी जो यहाँ पर जिस तरीके की धांधली हुई है, इसमें सिर्फ ग्राम प्रधान का ही हाथ नहीं हो सकता। आपको लगता है कि और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो सकता है? उस पर भी पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें देखिए, जब कोई भ्रष्टाचार होता है तो ग्राम प्रधान के अलावा ग्राम का जो सचिव, सेक्रेटरी होता है, बीटीओ होता है, तो वो तो सारे अधिकारियों की मिली भगत से ही होता है। कोई काम जब होता है तो बिना अधिकारियों की मिली भगत से कोई घोटाला नहीं हो सकता है। तो आप लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग है? आप लोगों की क्या चाहते हैं? आप लोग? हम लोगों की मांग है माननीय जिलाधिकारी महोदय से, उच्चाधिकारी महोदय से, सभी जो जिले के अधिकारी हैं, सीडीओ हैं, डीपीआरओ हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, हम लोगों की यही मांग है कि जो पीड़ित लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके साथ न्याय हो। इस पर एफआईआर करके, गबन लगा करके इसको जेल भेजा जाए। यहाँ पर कितने लोगों के लिए, अच्छा थोड़ा कामों को भी आप गिनवा सकें अगर, क्या क्या किन कामों पर यहाँ पर जो बजट पे आया था उसमें क्या क्या चीजें बननी थी और किस तरीके से अब धरातल पर हकीकत है? इसमें नाली मरम्मत कार्य है, लगभग नाली मरम्मत कार्य होगा लगभग 4 लाख रुपए की लागत जी। इसमें कूड़ा डस्टबिन डिब्बा है जी, सीसी रोड है, मरम्मत है, प्रकाश व्यवस्था है, और जो है सीसीटीवी कैमरे हैं जो पंचायत भवन में लगने थे। लगभग 250 शौचालय हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 250 लोगों के शौचालय फर्जीवाड़ा करके और निकाल ले गया। इसमें मनरेगा के भी काम है, नरेगा के बीएमडब्ल्यू रोड है और तमाम ऐसे कार्य हैं। पंचायत भवन में रंगाई पुताई, बाल पुट्टी, नाली मरम्मत, निर्माण कार्य, और ये सारी लिस्ट है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें जी 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 जी। और बड़ा घोटाला है और हम यही चाहेंगे कि इसमें कार्रवाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रह्मजीत द्विवेदी जी, आप जुड़े और आपने बात रखी कि किस तरीके से यहाँ पर घोटाले की बात सामने आई है और 55 लाख के करीब का जो घोटाला बताया जा रहा है उसमें साफ तौर पर ये झलकता है कि जो जांच रिपोर्ट अब पेश की गई है, जिलाधिकारी उस पर क्या संज्ञान लेते हैं, इसमें कौन कौन से लोगों की मिलीभगत हो सकती है,
उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, अब जिस तरीके से जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, फर्जी चेक बनाकर भी पैसे निकाल लिए गए, ये भी एक मामला सामने आया है, तो क्या लगता है कि अब कब तक ये कार्रवाई हो जाएगी? इसके लिए भी कोई डेडलाइन तय की गई है? जी धीरेन्द्र, जिस तरीके से यहाँ पर जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके बाद जिलाधिकारी की ओर से कब तक ये कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच टीम से भी हमने जब बात की तो जांच टीम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि रिपोर्ट सौंपी जा रही है, जो बिंदुवार जांच की गई, जांच के हिसाब से करीब 2 दिन में जांच रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए, और अगर 2 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाती है तो मेरे हिसाब से हफ्ते भर में इस पे कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन सब वही हालात है कि अधिकारियों की सुस्ती के कारण शायद ना हो पाए, लेकिन जो मौके पर मौजूद रिपोर्ट है, अगर वो समय से सौंपी जाती है तो हफ्ते भर में कार्रवाई होना मुनासिब है। जी धीरेन्द्र, क्या जिन लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये विपक्ष के लोग हैं और गांव में कुछ जैसे अराजक तत्व किस्म के लोग होते हैं, वो लोग शिकायत करते रहते हैं। ऐसे ही तमाम आरोप जो प्रधान पक्ष के लोग हैं या ग्राम प्रधान हैं, उनसे भी बातचीत की गई तो उन्होंने यही आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है जांच की रिपोर्ट उच्चाधिकारी लेके गए हैं, जो भी रिपोर्ट में सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई हो, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। जी धीरेन्द्र, लेकिन तस्वीरें क्या कुछ बयां करी, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर गए हैं, वहां पर क्या बताती हैं कि जो काम हुआ है वो कितनी उसमें बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिलती है? बिल्कुल, ग्राउंड पर काम हुआ है, लेकिन हालात ये है कि एक तो बारिश है, बारिश के अलावा बात की जाए तो ग्रामीण स्तर पे आप देख पा रहे हो हर घर जल नल योजना आई है, तो जो विकास गांव में हुआ भी था वो भी नजर नहीं आया, क्योंकि बीच से रोड को तोड़ दिया गया, उसके बाद मिट्टी का भराव हो जाता है, मिट्टी के भराव के बाद पूरे रोड पे ही मिट्टी नजर आई। हालांकि नीचे आरसीसी दबे होने की ग्राम प्रधान ने बात कही है, लेकिन मौके पर कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि मिट्टी इतनी थी, उस पर मिट्टी में जो दलदल था उससे होकर हम लोग निकले हैं, तो कह सकते हैं कि मौके पर सिर्फ जो तस्वीरें कह रही हैं वहाँ दलदल था। जी ठीक है धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मान सिंह यादव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मान सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। मान सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलो। जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, और क्या लगता है आपको कि कितनी लापरवाही यहाँ पर हुई है और किस तरीके की कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं? सभी जितने भी लापरवाही की है, लगभग 60-70 लाख का घोटाला किया गया है ग्राम प्रधान द्वारा जी, और ये लगभग 10 वर्ष का कार्य है। पहले इनकी पत्नी थी प्रधान, उस समय का घोटाला है। वर्तमान में ये अगल प्रधान है, इस समय का भी घोटाला है। कहीं कोई कार्य नहीं किया गया, सभी फर्जी तरीके से मास्टर रोल भरकर कागजों में दर्शा दिया गया, कोई भी काम धरातल पे नहीं। तो उम्मीद है आपको कि जब जांच रिपोर्ट गई है तो उसके बाद कोई कार्रवाई होगी? हाँ, अधिकारियों से संपर्क करेंगे। उम्मीद तो है कि अगर अधिकारी सही काम करें तो कार्रवाई होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि जो ग्राम प्रधान है, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी वो, या इसमें जो और लोग भी इन्वॉल्व हो, उन पर भी पूरी जांच की जाए? नहीं, कुल मिलाकर के गांव का ग्राम प्रधान ही होता है और सचिव होता है, तो ग्राम प्रधान के खिलाफ और सचिव के खिलाफ होना चाहिए। यही मेन होते हैं। उस व्यक्ति का जितना भी आय व्यय का पूरा लेखा जोखा इनके पास रहता है। जब जांच टीम जो गठित की गई थी, जब वो गांव में पहुंची तो उनका किस तरीके का रिस्पांस था? जो उनसे आपकी बात हुई है, कितने लोगों ने उन पे ये शिकायत की है, उनको बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है? लगभग 100-150 आदमी थे जी, और सभी ने प्रधान के खिलाफ बताया है, और कार्रवाई का जहाँ शिकायत की गई थी उसको देखा है, नापा भी है, और आश्वासन भी दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। सबसे ज्यादा जो धांधली देखी जा रही है, सबसे ज्यादा जो जिस काम में लापरवाही बरती गई, वो कौन कौन से काम है इस क्षेत्र के? कुल मिला के सभी काम है। सीसी रोड है, नाली निर्माण है, नाली मरम्मत है। 2015 से लेकर 2020 तक लगभग 80% काम मरम्मत में किया गया। तो मरम्मत में पैसा अधिक खाया जाता है, तो कम से कम 80% पैसे को मरम्मत में दिखा दिया गया, और मरम्मत कहीं कराई नहीं गई। बकाया का 20% बचा है, वो सीसी रोड वगैरह में खा लिया। और सबसे बड़ा है घोटाला शौचालय का, जिसमें लगभग 300 कुछ शौचालय यहाँ बनाए गए हैं, तो उनका फर्जी तरीके से पैसा
फर्म के नाम काट दिया, किसी के नाम, किसी के परिवार में 3-3 चेक दे दी, उसका पैसा खा लिया, एक शौचालय बनाया गया और 3 चेकें दे दी गई और फर्म के नाम चेक काट दी गई और पैसा स्वयं वसूल कर लिया गया, फर्म से पैसा ले लिया गया। फर्म का काम है कि ईंटा देना, बालू देना, मतलब मटेरियल देना फर्म का काम है जी। और बनवाना काम है प्रधान का। हाँ। तो फर्म से पैसा ले लिया, माल लिया नहीं, ना तो ईंटा लिया ना शीट वगैरह ली और स्वयं पैसा ले लिया और उसको अपने खा लिया गया। जिलाधिकारी की ओर से कितने दिनों पर इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है? लगभग 5 महीने पहले हम लोगों ने शिकायत की थी, तो बीच में एक बार भी थोड़े से आए अधिकारी, हल्की फुल्की खाना पूरी करके चले गए। इसके बाद हम लोगों ने पुनः उस शिकायत की, तो कल फिर अधिकारी आए हैं, टीम गठित हुई जिले से। बिल्कुल, अब आप लोगों को उम्मीद है कि जिलाधिकारी की ओर से इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मान सिंह यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने पूरे विस्तार से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें बनी हुई हैं। हमारे झांसी से संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, अब क्या लगता है कि जब यहाँ पर कार्रवाई होगी तो क्या यहाँ की तस्वीरें बदलेंगी? बिल्कुल, जैसे बात की जाए, कार्रवाई की बात कही है, अभी जांच रिपोर्ट गई है। कार्रवाई अगर होती है उसके बाद तस्वीर बदल पाएगी या जो पैसे का गबन हुआ है वो वापस होगा, क्या गांव वालों को दोबारा से विकास की तस्वीर नजर आएगी, ये तमाम सवाल वो शिकायत की कार्रवाई के बाद ही नजर आएगा। हालांकि अब तक ग्रामीण स्तर की बात करें तो जो बड़ी बड़ी मंचों से विकास, गली और नुक्कड़ के विकास के दावे किए जाते हैं, वो दावे, ये तस्वीरें चीख कर कह रही हैं कि गांव स्तर पर किस प्रकार का विकास हुआ है, त्रिपल इंजन की सरकार में क्या विकास ग्रामीण स्तर पर हो रहा है, ये तस्वीरें साफ कह रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये तस्वीरें साफ कह रही हैं कि किस तरीके से विकास की बातें होती हैं और अगर एक्चुअल में धरातल पर देखें तो किस तरीके का विकास होता है और जो कार्रवाई की मांग है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अब लगता है कि सिर्फ एक ग्राम प्रधान नहीं बल्कि इसमें जो तमाम और लोग भी जो इन्वॉल्व हैं उन पर भी इसमें ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके से फिर कोई साहस न करे कि जो पैसा गांव के विकास के लिए आया है उस विकास के पैसे की पूरी तरीके से बंदरबांट कर दी जाए। और ऐसे में जो लोगों की नाराज़गी अक्सर रहती है कि यहाँ पर विकास कार्य के लिए पैसा नहीं आता, जबकि पैसा दिया भी जाता है, बावजूद इसके इस तरीके से यहाँ पर जो काम है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। धीरेन्द्र, आपने ग्राउंड पर जाकर इन तमाम चीज़ों को देखा है और आपने बताया कि किस तरीके की वहाँ पर तस्वीरें बन रही हैं और इन तस्वीरों को बदलने की ये कोशिश भी की जा रही है कि जब जिलाधिकारी इसमें कोई एक्शन लेंगे तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीरें बनती हैं। धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि कब बदले की तस्वीर के माध्यम से हम ऐसी तस्वीरें ज़रूर दिखाएं जहां पर विकास के नाम पर धांधली हो रही है या फिर जहां विकास कोसों दूर है। देखना होगा कि यहाँ पर ये तस्वीरें कब बदलेंगी।